अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रंग गोरा करने के साथ साथ आज हम आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा बताएंगे आम की, जो कि बहुत ज़्यादा आप रंग गोरा करने के साथ साथ आप बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं, जो कि बच्चों को बड़ों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पाई जाती हैं। तो आम की मदद से आपने किस तरह अपनी बीमारी को दूर करना है, मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो के अंत तक देखना सुनना है ताकि आपके घर बैठी परेशानी दूर हो जाए, बगैर दवा के आप ठीक हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही उम्दा और बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इसमें जो है हम आम की अफादियत के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये आम हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और कितने हमारे को ये है जो है हमारे बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा जिनके गाल पिचके हुए हैं और अपना जो है जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वज़न जो है बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, कमज़ोर लोगों के लिए आज ये आम की फ़ायदे बहुत ही उम्दा है। गोरा रंग जिन लोगों का है करना चाहते हैं और जिन लोगों का बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से रंग जो है डल हो जाता है, और वो लोग जो हैं आम की मदद से अपने रंग को गोरा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आम का गूदा, एक अदद आम आपने ले लेना है, इसका गूदा निकाल लीजिए। तो इसका गूदे को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से जो है ना चम्मच की मदद से जो है इसको फेंट लेना है। अच्छे तरीके से इसका जो है लेप इस तरह बना लीजिएगा जो कि आपके चेहरे पर ठहर जाए। गाढ़ा गाढ़ा सा आपने गूदा ले लेना है और इसको अपने चेहरे पर मलना है। मलने के बाद जब सूख जाए अच्छे तरीके, थोड़ी देर के लिए रखना है, 10 से 15 मिनट तक आपने अपने चेहरे पर ये आम का गूदा लगा रहे। इसके बाद सूखने पर आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। आप कुछ देखेंगे कुछ ही देर के बाद आपका चेहरा साफ और मुलायम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपका चेहरा जो खूबसूरत नजर आएगा। तो ये रोज़ाना आपने अमल करना है, जब तक आम का सीज़न है आप रोज़ाना खाएं भी और आम को लगाएं भी। इसके साथ आपने एक और काम करना है कि भी जिस तरह लोग जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और इसकी शेक बनाकर आप पी सकते हैं। जैसे कि आम को आपने मैं जो है गूदा ले लिया, इसका मैश कर लेना, अच्छे ग्राइंड कर लीजिए, इसके अंदर दूध डाल दीजिएगा। दूध के साथ आपने मिल्क शेक बनाकर आपने पीनी है। आप यकीन जाने कुछ ही दिनों के बाद आपके जिस्म में जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी और उसके बाद जो है जो आपका जिस्म है मोटा होना शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो चलते चलते गिर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, उनके लिए भी आपने आम की शेक बनाकर इसी तरह पिलानी है। अगर आप चीनी पसंद करते हैं तो इसमें चीनी भी थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा ताकि बच्चों को इसका फ्लेवर अच्छा लगे। और अगर आप जो है जामे शीरी या कोई सा भी शरबत है आप पसंद करते हैं आपके बच्चे, तो वो भी जो है इसके अंदर आपने शरबत को ऐड कर देना है ताकि बच्चे आपका ये जो शेक है वो शौक से पी लेंगे। इसके बाद जो है शेक जो अगर आप नाश्ते में देते हैं तो बहुत उम्दा चीज़ है, तो बच्चे का नाश्ता भी हो गया और उसको जो है ताकत भी मिल गई। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा कब्ज़ के जो मरीज़ होते हैं, कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है उनको, तो वो लोग परेशान होते हैं, दवाइयाँ जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आज आप बगैर दवा के ठीक होने वाले हैं। कब्ज़ की शिकायत के लिए आपने क्या करना है, आम का गूदा ले लेना है, अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आपने इसके अंदर दूध ऐड कर लिए जिस तरह मैंने बताया। और इसके अंदर अगर आप तो 1-2 खजूर अगर आप डाल लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये आप कब्ज़ के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और अगर आप आम निहार मुँह खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप निहार मुँह खाने के बाद कच्ची लस्सी पी लेते हैं इसके ऊपर, तो ये जो है बहुत ही कमाल की चीज़ बन जाएगी और आपको गर्मी भी इसकी जो है मैदे में जिन लोगों को गर्मी हो जाती है वो भी नहीं होगी और आपको जो है कब्ज़ की शिकायत भी दूर हो जाएगी। कच्ची लस्सी को आपने किस तरह बनाना है कि आपने दूध ले लेना है, उसके अंदर जो है थोड़ा सा दूध, अगर आप आधा गिलास दूध लेते हैं तो आपने आधा गिलास इसके अंदर पानी मिला देना है या 1 गिलास पानी मिला दीजिएगा, क्योंकि जितनी पतली लस्सी होगी उतना ही जो है आपका ये फ़ायदा होगा। इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक ऐड ना करें, तो ऐसे ही वो लस्सी को पी सकते हैं। इस तरह ये कच्ची लस्सी बन जाएगी। जितने मर्जी आप आम खाएँ आपको कभी गर्मी की शिकायत नहीं होगी और आपको जो है और ज़्यादा मज़ीद अफादियत मिलेगी। तो ये आपकी कब्ज़ का शिकायत जो इन लोगों को है वो भी दूर होगी। आम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाने के बाद आम का इस्तेमाल करें, क्योंकि आम जो है कब्ज़ कुशा है और ये कब्ज़ को तोड़ता है। तो आपको मोटा करने के लिए आम के लिए मैंने बता दिया कि आम आपने कैसे इस्तेमाल करना है, और बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए आपने आम का कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैंने बता दिया। रंग गोरा करने का बता दिया। देखिए कितनी अफादियत है, एक आम का खाने से आपको कितनी बीमारियाँ और आपकी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। तो ठीक है जी, आपने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है और चलते चलते आपने काम ज़रूर करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस आम की अफादियत को मालूम कर सकें, अपनी अफादियत हासिल कर सकें और अपनी बीमारियों को दूर कर सकें। दूसरों को लोगों को बताइएगा ताकि आपके लिए वो दुआ को बन जाए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और घर बैठे ही आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो देखें कितनी जो है अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जिन लोगों का जो लोग इन चीज़ों का जो है अफादियत नहीं पता, तो इन नेमतों का शुक्र अदा करें और इन नेमतों से फ़ायदा हासिल करें और अपनी बीमारियों को दूर करें।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।